तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था LSA टाइप 1 इन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। जी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ही चीज, लेकिन LSA टाइप 1 इन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो देखो, ये एक स्विच है और इस स्विच से कुछ राउटर्स कनेक्टेड है। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4। और इन सारे राउटर्स में हम लोग OSPF प्रोसेस 1 फॉर एरिया सपोज 0 चला के रखे हैं इन सारे राउटर्स पे। और ये जो नेटवर्क है, सपोज ये नेटवर्क है 192.168 10.0 का नेटवर्क। क्लियर हुआ? इधर तक क्लियर है? जी सर। तो राउटर जी। राउटर स्विच से जिस इंटरफेस से कनेक्ट होगा वो सपोज फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्ट है। सारे राउटर स्विच से फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्टेड है। और सब राउटर में सपोज हम लोग एक लूपबैक इंटरफेस भी क्रिएट करके रखा है 1.1.1 2.2.2। और उस लूपबैक इंटरफेस को भी हम लोगों ने OSPF में एडवर्टाइज करके रखे हैं। ओके, तो इथरनेट इंटरफेस अगर होगा, अगर उसी इंटरफेस में हम लोग OSPF उस इंटरफेस को हम लोग OSPF में एडवर्टाइज करेंगे, तो ये हम लोगों ने पढ़ किया है कि उस इंटरफेस को OSPF कंसीडर करता है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो ये एक इस टाइप के नेटवर्क को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। एक होता है मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और एक होता है NBA में नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क। तो ये इस नेटवर्क को एक साथ 4 डिवाइस एक्सेस कर रहा है और इस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट फैसिलिटी है। ब्रॉडकास्ट फैसिलिटी है मतलब ब्रॉडकास्ट मैसेज फॉरवर्ड हो सकता है। तो इसीलिए इस टाइप के नेटवर्क को कहा जाता है मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो सपोज मैंने पहले R1 को ऑन किया, तो R1 ने LSA 1 जनरेट करके एक डेटाबेस बनाएगा और वो डेटाबेस R2 को सेकंड जनरेट किया, तो वो डेटाबेस हम लोग R2 भी एक LSA 1 जनरेट करके डेटाबेस बनाया, तो वो डेटाबेस वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगा। तो शुरू में R1 के पास सिर्फ खुद का डेटाबेस था और R2 के पास अपना डेटाबेस था।
जो टाइप 1 एलएसए है, टाइप 1 एलएसए से बना है। तो ये दोनों एक जी जी। दूसरे के साथ डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे, तो R1 के पास R2 का आ जाएगा, R2 का एलएसए आ जाएगा, और R2 के पास R1 का एलएसए आ जाएगा। अच्छा बात है। तो चलो अभी R3 ऑन हुआ, तो R3 ऑन होके वो अपना एक डेटाबेस बनाएगा टाइप 1 एलएसए से, और वो ये डेटाबेस एक्सचेंज करेगा किसके साथ, R1 के साथ, नेवर शिफ्ट फ्रॉम करके। तो अभी इसके पास R3 का एलएसए आ गया, और R3 के पास किसके आ गया, R1 और R2, जो R1 ने R3 को शेयर करेगा, R1 और R2 का एलएसए आ गया। हम्म इसके बाद R3 किसके साथ नेबर शिफ्ट फ्रॉम करेगा, इसके साथ नेबर शिफ्ट फ्रॉम करेगा। R3 ने अपना सारा एलएसए इसको भेज दिया, क्या क्या भेजा, उसके पास था R3, R1 और R2, और R2 ने इसके साथ शेयर किया R2 और R1। उसके बाद 4 ऑन हुआ, 4 ऑन होने के बाद ये खुद अपना एक टाइप 1 एलएसए जनरेट करके डेटाबेस बनाएगा, एलएसडीबी बनाएगा। ये शेयर करेगा किसके साथ, R1 के साथ। तो R1 के पास क्या आया, ये आ गया, और R1 ने ये सारा एलएसए शेयर कर दिया इसको, R1, R2 एंड R3। फिर ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इसके पास क्या है, R1, R2, R3, इसके पास आ जाएगा R4, और ये शेयर कर देगा R1, R2, R3, जो R2 के पास था। फिर ये क्या करेगा, इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इसके साथ क्या पास क्या था, R1, इसके पास R4 आ जाएगा, और ये फिर R1, R2, R3 शेयर करेगा। अभी राउटर 1 देखेगा मेरे पास R1, R4 का एलएसए आया है, R3 का एलएसए आया है, चलो इसको मैं R2 के साथ शेयर करता हूं। सेम चीज R3 सोचेगा, सेम चीज R4 सोचेगा। तो एक ही एलएसए, एक ही इंफॉर्मेशन बार बार एक्सचेंज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, अननेसेसरी एलएसए का फ्लडिंग हो रहा है, हो रहा है नहीं, अननेसेसरी एलएसए का फ्लडिंग हो रहा है। इससे क्या होता है, लिंक का बैंडविड्थ कंज्यूम होता है, लिंक का बैंडविड्थ कंज्यूम होता है, और राउटर का मेमोरी एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है। क्योंकि जितने बार LSA 1 एक्सचेंज होगा उतने बार राउटर को SPF एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उतने बार राउटर को SPF एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। SPF एक हाई डेफिनेशन एल्गोरिदम है जिसके लिए SPF एग्जीक्यूट करने से राउटर का CPU यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है।
और मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि सारे डिवाइस एरिया 0 में है, सारे राउटर्स एरिया 0 में है, सबका LSA सबके पास होना चाहिए, तो मेमोरी भी ज़्यादा यूटिलाइज होगा क्योंकि LSDB बड़ा हो जाएगा। तो देख, ये सोचा गया कि ऐसे तो नहीं चल सकता, ऐसे तो नहीं चल सकता कि सिर्फ LSA ही फ्रॉड हो, जो एक तरफ से लिंक का बैंडविड्थ भी कंज्यूम कर रहा है, ऊपर से राउटर का मेमोरी और CPU यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा कर रहा है। तो एक सॉल्यूशन सोचा गया, क्या कि R1 है, R2 है, R3 है और R4 है, और ये तो हम लोग का स्विच है। ये सॉल्यूशन सोचा गया कि चलो हम चारों में से एक लीडर बनेगा। क्या बनेगा? लीडर बनेगा, जिसको हम सब अपना LSA शेयर करेंगे। सब राउटर खुद का LSA लीड, सपोज R1 को लीडर माना गया, सब अपना LSA शेयर करेगा। अभी R1 का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको ये LSA के बारे में बताना। सर वो तो सही बात है, लेकिन सपोज हम R1 को लीडर बना दिए तो हाँ उसका तो CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन तो हाँ, वो भी तो बढ़ेगा ना। एक राउटर का बढ़ रहा है, सबका तो नहीं बढ़ रहा है ना। अच्छा। तो इस लीडर को ही कहा जाता है DR, जो हम लोग पढ़ के आए हैं, डेजिग्नेटेड जी राउटर। जी, डेजिग्नेशन राउट। ये भी सोचेगा कि DR अगर डाउन होगा तो DR का रोल कौन प्ले करेगा। चलो एक BDR भी बना ले, BDR, हाँ। एक BDR भी हम लोग बना लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन BDR के पास भी जाता है, लेकिन BDR चुपचाप लिसन करता है। BDR का काम है, अगर DR डाउन हुआ तो DR का रोल BDR ले लेगा। अगर DR डाउन हुआ तो BDR, DR का रोल कौन प्ले करेगा? BDR। अब अभी हम लोग जानते हैं कि OSPF में 2 IP यूज होता है, एक 224.0.0.5 और एक 224.0.0.6। दो मल्टीकास्ट क्लास D IP यूज होता है और एक 224.0.0.6। ये दोनों DR BDR बन गया, तो ये क्या बना? DR आधार। ये बना DR आधार। तो ये DR और BDR जब कोई OSPF पैकेट भेजेगा तो कौन सा IP यूज करेगा? 224.0.0.5। रिसीव, अगर कोई OSPF सर पैकेट, इसका मतलब डिफॉल्ट, हाँ सर इसका मतलब डिफॉल्ट वो ही है क्या? डिफॉल्ट IP 224.0.0.5। हाँ, DR BDR जब भी कुछ डीआर भेजेगा और टू टू फोर डॉट जी, जीरो डॉट जीरो डॉट फाइव यूज करेगा, लेकिन रिसीव दोनों ही IP को करेगा। मतलब ये जो सर बाय डिफॉल्ट जो IP है हाँ वो क्या, मतलब हमको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। और DR आधार, जो DR आधार है
वो सेंड करेगा 224.0.0.6 और रिसीव करेगा सिर्फ 224.0.0.5। देखो ये डीआर अदर है, ये अपना इंफॉर्मेशन भेज रहा है। तो डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 224.0.0.6 224.0.0.6। तो स्विच क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन को इसके पास भी भेजेगा, इसके पास भी भेजेगा और इसके पास भी भेजेगा। तो ये देखेगा, ये डीआर अदर है, ये क्या लिसन करता है, रिसीव करता है 224.0.0.5। तो ये पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन डीआर जो है वो 5 को भी रिसीव करता है और 6 को भी रिसीव करता है, तो ये दोनों एक्सेप्ट कर लेगा। अभी डीआर से कुछ इंफॉर्मेशन या बीडीआर से कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है तो किस आईपी से भेजा जाएगा? 224.0.0.5। ये तो सब रिसीव करता है, डीआर अदर भी रिसीव करता है, बीडीआर डीआर भी रिसीव करता है। क्लियर हुआ? जी सर। मतलब अभी डीआर अदर जो है, सपोज राउटर 3 डीआर अदर है, ये सिर्फ डीआर और बीडीआर से फुल स्टेट में रहेगा। दो डीआर अदर राउटर एक दूसरे के साथ 2 वे स्टेट में रहता है, क्योंकि डेटाबेस तो एक्सचेंज नहीं हुआ। डेटाबेस एक्सचेंज प्रोसेस स्टार्ट होता है 2 वे स्टेट के बाद, एक स्टार्ट स्टेट से। तो ये 2 वे स्टेट में रहेगा। सपोज R3 के पास एक लैन है, ये डाउन हो जाएगा तो R3 किसको इन्फॉर्म करेगा? R3 उस इंफॉर्मेशन को भेजेगा 224.0.0.6 डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट आईपी यूज करके। वो इंफॉर्मेशन सबके पास जाएगा। R4 डीआर अदर है, इसलिए वो इंफॉर्मेशन डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन R1 और R2 डीआर और बीडीआर है, इसीलिए वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेगा। और अभी R1 सबको ये इंफॉर्मेशन भेजेगा कि ये जो लैंड था R3 के साथ वो डाउन हो गया, तो उसके लिए क्या आईपी यूज करेगा? डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट 224.0.0.5, जो R2 के पास जाएगा, R2 रिसीव करेगा, क्योंकि ये तो रिसीव दोनों ही करता है। R3 के पास भी जाएगा, R3 देखेगा ये तो मेरा ही इंफॉर्मेशन है, और R4 के पास भी जाएगा, क्योंकि ये डीआर अदर है, रिसीव करता है सिर्फ 224.0.0.5। R4 रिसीव करके उस इंफॉर्मेशन को देख के अपने डेटाबेस से इस लैन का इंफॉर्मेशन हटा देगा। क्लियर हुआ? जी सर। तो अभी देखो, अभी ये सारे राउटर्स R1 को जो इंफॉर्मेशन भेजता है, दैट इज LSA टाइप 1। किस टाइप का LSA भेजता है? LSA टाइप 1। ये तो लीडर है, लेकिन R1 डीआर है। R1 जो इंफॉर्मेशन सबको शेयर करेगा, दैट इज LSA टाइप 2, also known as network LSA। also known as network LSA। LSA। तो कैसे टाइप 2 LSA का जन्म हुआ पता चला?
जी सर। क्यों और कैसे टाइप 2 एलएसए का हम लोग के पास तो टाइप 1 एलएसए था, लेकिन टाइप 1 एलएसए काम नहीं हो रहा था। क्या प्रॉब्लम हो रहा था? ये सब प्रॉब्लम हो रहा था, तो सॉल्यूशन निकाला गया। R1 फिर से अगर टाइप 1 एलएसए भेजेगा तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। तो R1 एक नया टाइप एलएसए सबको भेजेगा, दैट इज कॉल्ड एलएसए टाइप 2 नेटवर्क एलएसए। सो इसीलिए टाइप 1 एलएसए रहते हुए भी हम लोग को टाइप 2 एलएसए के बारे में सोचना पड़ा फॉर ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, जिस नेटवर्क पे डीआरबीडीआर रिलैक्सेशन होता है। क्लियर हुआ? एनी डाउट? जी नो सर। नो नो सर। डीआरबीडीआर इलेक्शन कैसे होता है हम लोग जानते हैं। शुरू में प्रायोरिटी देखा जाता है, जी जी। उसके बाद प्रायोरिटी डिफॉल्ट क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 0 to 255। डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होता है 1। अगर प्रायोरिटी टाई होगा तो हाईएस्ट राउटर आईडी, जिसका राउटर आईडी ज्यादा होगा वही डीआर बनेगा। और इसमें भी सेकेंड हाईएस्ट राउटर आईडी क्या बन जाएगा, बीडीआर। और इसमें भी एक रूल है, अगर बाद में कोई राउटर आके घुसा जिसका राउटर आईडी हाईएस्ट है, वो घुस के ही डीआर नहीं बनेगा, उसको वेट करना पड़ेगा। ये सीक्वेंसली होगा ना सर? डीआर डाउन होगा तो बीडीआर क्या होगा, बीडीआर वो करेगा, डीआर बन मतलब जाएगा। उसका जगह ले। नहीं, बीडीआर डीआर का जगह ले लेगा। और वो जो राउटर जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाँ, अभी बाद में घुसा है, वो क्या बन जाएगा, बीडीआर। बीडीआर। अगर बीडीआर भी डाउन होगा तब जाके ये डीआर बनेगा। जी। मतलब एक के बाद एक डाउन हुआ तो दूसरा एक्टिव हो जाएगा। ये ठीक एक है। के बाद एक डाउन होगा तो दूसरा एक्टिव हो जाएगा। हम लोग प्रैक्टिकल में करके देखेंगे अभी। जी सर। तो सबसे पहले बोलो, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में टाइप 1 यस एलएसए में सर। क्या प्रॉब्लम था और टाइप 2 एलएसए क्यों जन्म लिया? जी कोई जी जी कोई दिक्कत नहीं सर। हम लोग एक स्विच लेते हैं और 4 राउटर लेते हैं, R1, R2, R3 और R4। तो R1 में एक लूपबैक इंटरफेस क्रिएट करेंगे 1.1.1.1/24 का। इसमें एक लूपबैक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इसमें क्रिएट करेंगे 3.3.3.24 का। और इसमें करेंगे 4.4.4.24 का। और ये सारे लूपबैक इंटरफेस को हम लोग वो एसपीएफ में एडवर्टाइज करेगा। तो चलो
और ये जो नेटवर्क हम लोग यूज़ करेंगे वो नेटवर्क है 192.168.10.0/24। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, नो शार्ट, आईपी एड्रेस 192.168.10.1, 255.255.255.0, इंटरफेस लूपबैक 1, IP address 1.1.1.1, 255.255.255.0। राउटर OSPF सपोज 1, ये है प्रोसेस आईडी, और नेटवर्क, दोनों ही नेटवर्क को OSPF में एडवर्टाइज करेंगे तो ये कमांड हम लोग दे सकते हैं, एरिया 0, डू शो हिस्ट्री, कमांड कॉपी कर लो और नोटपैड में जाके यही कमांड यूज करो R2 के लिए, सिर्फ आईपी को चेंज करके 10.2, ये हो जाएगा 2.2.2.2, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको कॉपी करो, R2 का कंसोल ओपन करो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट क्लिक, R3 में जाओ, इसको 3 और इसको बना दो 3.3.3.3, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये तो R2 का है, देखो ये लोडिंग स्टेट कंप्लीट हो गया R1 के साथ। R3 में जाओ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये भी दोनों राउटर के साथ एडजेसेंसी फॉर्म कर ली। अब R4 में, ये तो बेसिक OSPF कॉन्फ़िगरेशन है, तो चलो ये चारों राउटर ऑफ हो गया, तो सब में लूप बैक है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू राउटर आईडी, इसका राउटर आईडी होगा 1.1.1.1, इसका राउटर आईडी होगा 2.2.2.2, इसका 3.3.3.3 और इसका 4.4.4.4। और सारे राउटर्स के अगर इंटरफेस हम लोग चेक करेंगे तो शो आईपी OSPF इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, तो सबका प्रायोरिटी कितना है? सबका प्रायोरिटी कितना है? 1। और देखो ये नेटवर्क टाइप क्या दिखा रहा है? ब्रॉडकास्ट, क्योंकि फास्ट इथरनेट इंटरफेस है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू राउटर आईडी इसको DR होना चाहिए, इसको R4 को DR होना चाहिए था और इसको BDR होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग पहले से ही लूप बैक कॉन्फ़िगर करके रखे थे। ये देखो राउटर आईडी, अकॉर्डिंग टू राउटर आईडी सबसे बड़ा राउटर आईडी किसका है? R4 का। लेकिन DR कौन बना? शो आईपी OSPF नेबर, R1 का नेबर को देखते हैं। देखो DR कौन बना? DR बना ये, और ये दोनों क्या बन गया? DR आधार, क्योंकि ये बाद में घुसा है।
ये बाद में घुसा है, इसीलिए R2 में चलो, शो IP OSPF नेवर, OSPF। हाँ R1 BDR है और ये दो DR अदर है। मतलब ये बन गया DR, ये बन गया BDR और ये दोनों बन गया DR अदर। मैंने बताया था कि बाद में घुसा है ज्यादा राउटर आईडी लेके, फिर भी DR नहीं बन पाया। अभी मैं दिखाऊंगा कि DR डाउन होगा तो कौन DR बनेगा। थोड़ी देर रुक जाओ। तो अभी देखो, शो IP OSPF डेटाबेस, इसके पास क्या क्या एलएसए है? राउटर लिंक स्टेट और नेटवर्क लिंक स्टेट, टाइप 1 फॉर एरिया 0 एंड टाइप 2 फॉर एरिया 0। हम लोग तो देख के आए हैं कैसे टाइप 1 एलएसए से सब अपना पूरा टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन बना लेता है। R1 के पास ये इंफॉर्मेशन है, शो IP OSPF डेटाबेस, ये तो DR है, इसके पास भी सेम ही इंफॉर्मेशन है। R3 पे जाओ, शो IP OSPF डेटाबेस, इसके पास भी सेम इंफॉर्मेशन है। और R4 के पास जाओ, शो IP OSPF डेटाबेस, इसके पास भी सेम ही इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग पहले देखेंगे ये टाइप 1 एलएसए में सपोज R4 ने क्या शेयर किया है R1 को और R2 को। और एक चीज मैं दिखा देता हूं, चलो R4 में शो IP OSPF नेवर, देखो DR और BDR के साथ फुल स्टेट में है, लेकिन और जो DR अदर है उसके साथ क्या है, 2A स्टेट में है, 2A स्टेट में है। तो चलो इसमें हम देखते हैं शो IP OSPF डेटाबेस राउटर, फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर। चलो ये हम लोग DR में देखते हैं, शो IP OSPF राउटर डेटाबेस राउटर 1.1.1.1। 1.1 ने क्या शेयर किया, दो लिंक के बारे में। एक तो है उसका लूप बैक, वो जो लिंक है उसको हम लोग जानते हैं स्टार नेटवर्क से वो डिफाइन करता है। सिर्फ क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, सबनेट नंबर और नेटवर्क मास्क और मेट्रिक। टाइप 1 एलएसए में R1 ने R2 के साथ क्या शेयर किया, दो लिंक है, नंबर ऑफ लिंक्स 2, उसका सबनेट नंबर, नेटवर्क मास्क और मेट्रिक। और एक लिंक ट्रांजिट नेटवर्क। ट्रांजिट नेटवर्क किसको कहा जाता है, जिस नेटवर्क में DR BDR का इलेक्शन होता है। जिस नेटवर्क में DR BDR का इलेक्शन होता है उसी नेटवर्क को ट्रांजिट नेटवर्क कहा जाता है। उसका क्या इंफॉर्मेशन दिया, R1 ने देखो मेरा DR है ये, R1 ने बोला कि मेरा DR है ये किसका IP है, ये IP है R2 का। और मेरा IP एड्रेस है ये, और उस इंटरफेस का मैट्रिक है ये।
जब R1 और R2 के बीच नेगोशिएशन हुआ तो R1 ने मान लिया कि R2 ही डेजिग्नेटेड राउटर है अकॉर्डिंग टू राउटर आईडी। क्या था राउटर आईडी? 2.2.2.2 और R1 का था 1.1.1.1। तो इस ट्रांजिट नेटवर्क मतलब ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन जब R1 ने R2 को दिया तो उसमें क्या बता दिया कि हाँ भाई DR कौन है 10.2 और मेरा जो ये इंटरफेस इस नेटवर्क से ट्रांजिट नेटवर्क से कनेक्टेड है उसका IP है 10.1 और उसका मेट्रिक है 10. और मेट्रिक है 1। तो चलो R2 का खुद का एक टाइप 1 LSA होगा, उसमें भी सेम ही इंफॉर्मेशन है। R3 से जो इंफॉर्मेशन मिला वो भी सेम होगा। स्टाब नेटवर्क, ट्रांजिट नेटवर्क, उसमें DR का एड्रेस और खुद का इंटरफेस का IP और टाइप ऑफ मेट्रिक। और R4 से जो मिला वो भी सेम है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन सब किसको शेयर किया? R2 को, क्योंकि R2 बिकम्स DR। R2 बिकम्स DR। अभी R2 ने क्या किया? ये सारे इंफॉर्मेशन को लेके एक नया LSA बनाया जो सबको शेयर किया। टाइप 2 LSA कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सिर्फ R2 जो DR है। सब में जाके देखो टाइप 2 LSA एडवर्टाइजमेंट राउटर कौन? 2.2.2 2.2.2.2 ये किसका राउटर आईडी है? R2 का। R2 का। और ये किसका लिंक आईडी है? LSID उस DR का IP एड्रेस 10.2। चलो भाई R3 में जाके देखते हैं तो टाइप 2 LSA डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? सिर्फ DR। R4 में जाके देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट कौन किया? सिर्फ DR ने। तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन है? इसमें कहा गया कि देखो ये जो नेटवर्क है इस नेटवर्क का डेजिग्नेटेड राउटर का LSID है ये, मतलब इंटरफेस का IP। और एडवर्टाइजिंग राउटर मतलब राउटर आईडी है ये है इंटरफेस का IP और ये है राउटर आईडी। नेटवर्क टाइप LS टाइप नेटवर्क लिंक्स मतलब टाइप 2 LSA। अच्छा, इस नेटवर्क का मास्क क्या है? /24। मास्क का इंफॉर्मेशन दिया था किसी ने? किसी ने भी मास्क का इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। ये इंफॉर्मेशन किसका है? ये इंफॉर्मेशन सपोज राउटर 3 का है जो अपना इंटरफेस का IP बताया था और DR का IP बताया था। तो ये मास्क का इंफॉर्मेशन भी दे रहा है और ये भी बता रहा है कि मेरे इस नेटवर्क में जो जो राउटर है उसका राउटर आईडी क्या है। ये है। अभी देखो एक चीज, टाइप 1 LSA सब जनरेट कर रहा है लेकिन टाइप 2 LSA सिर्फ DR जनरेट कर रहा है। टाइप 2 LSA सिर्फ DR जनरेट कर रहा है। अभी देखो R2 DR है, उसका कौन सा इंटरफेस को हम लोग OSPF में एडवर्टाइज किया? ये वाला OS इंटरफेस को। तो ये देखो जो मल्टीकास्ट रिजर्व ग्रुप में ज्वाइन किया है वो है 224.0.0.5 और 224.0.0.6। मतलब ये दोनों IP ही के ग्रुप में ज्वाइन किया है। सेम कमांड अगर तुम R1 में जाओगे एग्जीक्यूट करोगे तो ये BDR है तो ये दोनों में ज्वाइन कर गया है। लेकिन यही कमांड अगर R3 में एग्जीक्यूट करोगे शो IP इंटरफेस, ये सिर्फ 224.0.0.6
सॉरी R3 5 में ज्वाइन किया है, मतलब इसके पास अगर कोई पैकेट आएगा उसका डेस्टिनेशन आईपी अगर 224.0.0.5 होगा तो ही वो ज्वाइन करेगा, तो ही वो पैकेट रिसीव करके प्रोसेस करेगा। R3 R4 में जाओ, टू 224.0.0.5। अभी चलो इस लिंक को हम कैप्चर करेंगे। इस लिंक को हम कैप्चर करेंगे। तो सिर्फ OSPF का पैकेट ही हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। तो देखो सब हेलो भेज रहा है, डेस्टिनेशन आईपी सबका क्या है .5। अभी चलो हम लोग क्या करते हैं, R3 का जो लूपबैक इंटरफेस है उसको डाउन करते हैं। R3 का जो लूपबैक इंटरफेस है उसको डाउन करते हैं। इंटरफेस लूपबैक 1 शट डाउन। तो R3 क्या क्या रहेगा, एक LSA भेजेगा, जिस LSA का डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा 224.0.0.6। वो LSA इस लिंक पे भी आएगा, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। सर सपोज डीआर और बीडीआर दोनों डाउन हो गया तो उस टाइम क्या होगा? दिखा रहा हूं मैं। जी जी। और वो LSA इस लिंक पे भी आएगा। तो चलो इधर जाकर शट डाउन करते हैं। इसको स्टॉप करो। लिंक स्टेट अपडेट भेजा है, किसने भेजा है 10.3 ने, किस आईपी से 224.0.0.6 डेस्टिनेशन आईपी से। मैंने बताया था कि डीआर आधार सेंड करेगा इस आईपी से और रिसीव करेगा इस आईपी को। जी जी। तो इसने देखो R1 में एक अपडेट, R2 ने एक अपडेट भेजा कि भाई वो नेटवर्क डाउन है 224.0.0.5 डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट आईपी यूज करके। और ये अपडेट किसके पास गया, 1 के पास भी गया, 4 के पास भी गया। तो दोनों ने एक्नॉलेजमेंट भेजा। अभी जो लिंक 1 से कनेक्टेड है उसमें भी ये अपडेट गया था 6 से, और एक अपडेट आया किससे R2 से जो डीआर है, और एक्नॉलेजमेंट भेजा गया सोर्स आईपी 10.1 से, और एक एक्नॉलेजमेंट आया किससे 4 से। R4 का जो लिंक है उसमें भी अपडेट गया होगा जो 3 ने भेजा था, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट किसको दिया, उसके बाद एक अपडेट आया किससे डीआर से 2 से लिंक स्टेट अपडेट, वो एक्नॉलेजमेंट भेजा किसको, इस अपडेट का एक्नॉलेजमेंट भेजा। एक एक्नॉलेजमेंट इधर भी आया 10.1 से, क्योंकि ये सब मल्टीकास्ट है तो स्विच के पास मल्टीकास्ट पैकेट आने से स्विच उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो क्लियर हुआ? जी
जी सर। तो अभी क्वेश्चन है डीआर डाउन हो जाएगा तो कौन डीआर बनेगा। जी जी। तो डीआर डाउन हो जाएगा तो हिसाब में आता है कि इसको डीआर बनना है कि इसको राउटर आईडी हायर है। तो देखते हैं, हम लोग R2 को डाउन करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 शट डाउन। तो चलो R2 डाउन हो गया, इस नेटवर्क में नहीं है। तो R1 पे देखते हैं, शो IP OSPF नेवर। ये क्या दिखा रहा है, ये अभी भी इसको ही DR दिखा रहा है। ये डाउन हुआ, जी। डाउन तो हो गया। डाउन होके रिबूट होना चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, ये अभी भी अभी डाउन हुआ। ओके, वो हेलो टाइमर डेट टाइमर एक्सपायर हुआ, उसके बाद पूरा डाउन हुआ। तो ये बीडीआर आधार किसको बना दिया, इसको, 3 को, R3 को। और ये बीडीआर बन गया, ये बीडीआर बन गया। मतलब अभी ये तो डाउन है, तो ये बन गया डीआर, ये बन गया बीडीआर। अभी ये डाउन सर जाएगा तो कौन R कौन डीआर R बनेगा, ये डीआर बनेगा। सर R3 अभी जो आप डाउन किए तो अभी R3 DR बना ना? हाँ हाँ, अभी जो आप डाउन किए आर R2 को थ्री डी डाउन आर किए अदर ना? है भाई, R3 DR अदर है, और R4 BDR है, और R1 खुद डीआर बन गया, क्योंकि ये तो पहले से ही बीडीआर था। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। और जी सर। एक्चुअली अभी इलेक्शन किसका हुआ, बीडीआर का इलेक्शन हुआ, हाँ अभी बीडीआर का इलेक्शन हुआ। डीआर तो डीआर होने में ये तो पहले से ही एक स्टेप आगे था, तो इसीलिए ये बीडीआर से डीआर बन गया। और अभी बीडीआर का इलेक्शन हुआ जिसमें R4 बाजी मार गया। अभी ये डाउन हो जाएगा तो ये डीआर बन जाएगा और ये बीडीआर बन जाएगा। राज क्लियर हुआ, कोई डाउट अभी? नो 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 सर, कोई डाउट नहीं। अभी हम्म, एक क्वेश्चन तुम जी। लोगों का दिमाग में आ सकता है कि सर, अगर दो राउटर को हम लोग फास्ट इथरनेट केबल से ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो ये तो पॉइंट टू, सपोज ये फास्ट इथरनेट 0x0 और ये भी फास्ट इथरनेट 0x0। अगर दो राउटर को फास्ट इथरनेट केबल से ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये भी तो देखने में पॉइंट टू पॉइंट ही लग रहा है, ये भी तो देखने में पॉइंट टू पॉइंट ही लग रहा है। जी। बट ये नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट नहीं है। इसका जो नेटवर्क टाइप है वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं है। नेटवर्क टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट है। नेटवर्क टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट है। देखो, पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक ही नेबर हो सकता है, मेरा एक ही नेबर हो सकता है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक में एक से ज्यादा नेबर हो नहीं सकता। लेकिन नेटवर्क टाइप अगर ब्रॉडकास्ट हो जाएगा तो नेबर एक से ज्यादा भी हो सकता है। जो इस सिनेरियो में हम लोगों ने देखा, नेबर एक से ज्यादा है। तो ये नेटवर्क टाइप अगर दो राउटर को हम लोग फास्ट इथरनेट इंटरफेस से क्रॉस केबल से कनेक्ट करेंगे तो भी ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं बनेगा। ये नेटवर्क टाइप बना है ब्रॉडकास्ट, क्योंकि नेटवर्क टाइप डिफाइन करता है इंटरफेस टाइप के ऊपर। ये फास्ट इथरनेट है, फास्ट इथरनेट होगा तो ब्रॉडकास्ट बनेगा। तो इसमें भी एक डीआर बीडीआर सिलेक्शन होगा। जी। लेकिन इधर
इस लिंक पे 2 ही राउटर है, इस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में 2 ही राउटर है, इसलिए इधर कोई डीआर आधार नहीं बनेगा, इसमें कोई डीआर आधार नहीं बनेगा। इस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में 2 ही राउटर है, इसलिए एक डीआर बनेगा और एक बीडीआर बनेगा, कोई डीआर आधार नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? जी सर। राज क्लियर है? यस सर।